वो इंसान ये कह दे महाराज मैं तो बड़ा यत्न करता हूँ इस शरीर को बचाने के लिए, पर जब भाग खराब होता है तो खराब होते ही पता नहीं कौन सी बीमारी इस शरीर को ग्रसित कर लेती है। कोई कहे साहब वो तो चलो मदिरा पान पीता था इसलिए उसको कैंसर हुआ, पर माताएं तो कुछ नहीं करती। कुछ ऐसे हैं जो साहब स्पर्श भी नहीं करते, चाय का भी व्यसन नहीं, उसको भी इतनी भयानक भयानक बीमारियां लग जाती हैं, वो तो कुछ नहीं करता ना, वो तो कोई धूम्रपान नहीं करता, कोई कुछ नहीं। पर यहाँ पर यही बात सिद्ध होती है, जो हमारे शरीर में हो रही बीमारियां, हमारे शरीर में हो रही आदि व्याधि, वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों का कोई ना कोई कर्म है। पूर्व जन्म में कोई ऐसा कर्म किया जिस कर्म के प्रताप से हमारे को दुख हो रहा है और झेलना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। जैसे दिन है ना, दिन में हम कितने सुखी हैं, सुंदर बढ़िया सूर्य भगवान का प्रकाश चमक रहा है, पर जैसे ही रात्रि होती है, पर रात्रि को हम बदल नहीं सकते, पर रात्रि के अनुसार उपकरण ऐसे यूज कर लेते हैं, ऐसे उपकरणों का उपयोग करते हैं जिन उपकरणों के माध्यम से उस रात्रि का बोध नहीं होता, फिर भी दुख तो है ही है। रात्रि तो रात्रि, अंधेरा तो अंधेरा है। ऐसे ही जब हमारे जीवन में अंधेरा आए, हमारे जीवन में दुख आए, हमारे जीवन में कलेश आए, उन कलेशों में अपने आप को कैसे खड़ा करना, ये भागवत कथा बताती है। आप जितना मर्जी प्रयोग कर लो, जितना मर्जी उपाय कर लो, जिसके घर में कलेश होना है, जिसके घर में व्याधि आनी है, जिसके ऊपर संकट आना है, वो आना ही आना है। अरे जैसे सुख के लिए हम तैयार नहीं होते, पर अकस्मात सुख आ जाता है। कोई नहीं जानता था कि एक इस बहन के गर्भ से पुत्र होगा कि पुत्री, पर परमात्मा जानता है। परमात्मा ने पुत्र दे दिया तो सुखी है, पर यदि पुत्री दे दी तो उस पुत्री में भी हम कैसे सुखी हों, ये भागवत कथा बताती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये। देखो घाव हो गया तो उसकी दवाई है, पर जिसके दिल पर घाव है उसकी कोई दवाई नहीं, जिसका दिल दुखी है उसकी कोई दवाई नहीं है। तो ये भागवत कथा चरित्रों के माध्यम से बताती है कि महाराज यदि आपके जीवन में दुख है, आप ऐसे चलो। एक माँ के कमर में दर्द रहता था बहुत ज़्यादा, नित्य डॉक्टर साहब के पास जाती, क्या बताए डॉक्टर साहब, सारी दवाई दे दी पर कमर दर्द दूर नहीं होता। डॉक्टर साहब बड़े समझदार निकले। एक दिन डॉक्टर साहब ने मरीज देखने के लिए पीजीआई में जाना था। बोलो राधे राधे। हम मरीज देखने के लिए पीजीआई में जाना, तो डॉक्टर साहब के पास तुरंत रोती रोती आ गई, पंडित जी डॉक्टर साहब कुछ कल्याण करो महाराज, ये कमर दर्द दूर नहीं होता। डॉक्टर साहब ने कहा तू एक काम कर माता, चल मेरे साथ बैठ, तुझे मैं पीजीआई दिखा के लाता हूँ। वो भी खुश हो गई कि आज बहुत बढ़िया डॉक्टर से दिखाएंगे। पीजीआई के लिए पीजीआई गए और डॉक्टर साहब ने तुरंत इमरजेंसी के सामने उस माता को क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। यहाँ इमरजेंसी होती है, भयानक भयानक केस आते हैं। अब साहब जैसे इमरजेंसी के आगे खड़ा किया, कहा कि माता जी कितना दर्द हो रहा है कमर पे? कहा भयानक है बेटा, बहुत ज़्यादा। कहा थोड़ी देर ठहरो। इतने में एक एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस में एक्सीडेंटल एक बंदा था जिसकी कमर आधी फटी हुई थी, ऐसे टूट गई थी, सिर्फ नसें नसें दिख रही थी। वो बेचारा दर्द के मारे चिल्ला रहा है, कह रहा है। उसको देख करके माता की रोंगटे खड़े हो गए। डॉक्टर साहब मेरे से यहाँ खड़ा हो, मेरे से ये दृश्य देखा नहीं जा रहा। डॉक्टर साहब ने कहा रुको रुको, चिंता मत करो, थोड़ा और इंतजार करो। इतने में दूसरी एम्बुलेंस आई, उस बेचारे का सिर फटा हुआ सारा, दर्द से करा रहा है। वो हाथ जोड़ गई, नहीं डॉक्टर साहब मुझसे खड़ा नहीं होया जा रहा। डॉक्टर साहब ने पूछा माँ अब ये बता तेरे कमर में दर्द है कि नहीं? कहा पंडित डॉक्टर साहब सब गायब हो गया, इन लोगों के दुख के आगे अपना दुख सब फीका पड़ गया। बोलो राधे राधे। ऐसे ही संसार में जो कह दे हम दुखी हैं, तो अपने से ज्यादा दुखियों को देख ले, अपने से ज्यादा दुखियारों को देख ले, उसको समझ लग जाएगा कि हम दुखी नहीं हैं, संसार और दुखी है। एक बहुत बड़े लाला जी थे, तो लाला जी का नियम होता था हफ्ते में हॉस्पिटल जरूर जाते हैं।
और वहाँ पर खिचड़ी और प्रसाद आदि भोग जरूर लगाते थे कि भाई जो मरीज लोग आए हुए हैं उनको। तो पूछ लिया, भाई महाराज आपका इतना बड़ा बिजनेस चलता है, आप इस हॉस्पिटल में क्या करते हो? कहा पंडित जी इस हॉस्पिटल में आकर के, अस्पताल में आकर के पता लगता है हम कितने सुखी हैं, भगवान ने हमें कितना सुखी बनाया है। अरे यहाँ ऐसे ऐसे भी हैं महाराज जिनको एक एक साल हो गया, जिन्होंने अपने घर का दर्शन नहीं किया। जिस पैसे का हम अहम करके बैठे हैं ना, ये हॉस्पिटल सारा पैसा गबन कर जाता है। जिसको अहम होता है ना, मेरे पास 1 करोड़ है और घर में कोई ऐसी बीमारी लग जाए तो 50, 60, 70 लाख का कोई पता नहीं लगता कहाँ चला गया। पर इंसान तब भी अहम में रहता है नहीं, क्यों? सारा अहम तो चला गया। इसलिए एक माता आई थी, उसने बहुत अच्छी बात कही, पंडित जी यदि अकस्मात हमको यदि 10 लाख रुपए लगाने पड़ जाए आदि व्याधि पे, तो तब भी तो हम रो करके लगाएंगे ना, लगाएंगे नहीं लगाएंगे? यदि हमको 10 लाख रुपए आदि व्याधि पे लगाएंगे, रो करके लगाने पड़ेंगे, डॉक्टर साहब रहम नहीं करेंगे। पर कहीं दान पुण्य में देना पड़ जाए, कहीं पूजा पाठ में देनी पड़ जाए, कहीं भागवत में सहयोग करना जाए, तो हम वहाँ से हटने लग जाते हैं। पर उसका कहना कि देंगे 10 रुपये ब्राह्मण देवता भगवान को, पर भगवान किसी का ऋण नहीं रखता। कितनी अच्छी बात बोली कि द्रौपदी के तो वस्त्र के एक धागे धागे का भी ऋण भगवान ने पूरा किया है। तो आप जो धन दोगे, क्या वो ऋण भगवान पूरा नहीं करेंगे? इसलिए हमारी प्राचीनतम पद्धति होती थी कि जब फसल लगाते थे ना, तो उस फसल में से 10% दान दिया करते थे। सबसे पहले कुल पुरोहित को, कुछ दान कुल गुरु को, कुछ दान कुल देवी को, और कुछ दान असहाय व्यक्तियों को जिनको जरूरत होती थी। और तब वो जो 90% अन्न बचता था, 90% धन बचता था, वो बरकत देता था, उसमें कभी बीमारियां नहीं आती थी। पर आज इंसान का लालच बढ़ चुका है। आज दान के नाम से इंसान घबराता है, उसमें चाहे मैं भी हूँ। कहीं पर मुझे दान करने का मौका मिल जाए तो मैं घबराऊंगा, पर वो घबराहट नहीं, हमारे अंदर का पाप हमको उस दान से दूर कर लेता है। भागवत तो आप ही नहीं, पूरा गांव सुन रहा है, पर हर कोई नहीं आ पा रहा, क्योंकि सबका भाग्य अलग अलग है। कुछ आ रहे हैं क्योंकि उनका भाग्य कह रहा है जाओ, मंदाकिनी बह रही है गंगा की। अरे तुमको कहीं वृंदावन जाकर के सुनना पड़ेगा, हरिद्वार जाकर के सुनना पड़ेगा, पर आज साक्षात भगवान आपके गांव में बैठ आ रहे हैं। सुनो, कथा सुनो, अपना उद्धार करो। पर हमारा पाप हमें उससे दूर ले जाएगा। कभी घर का काम फंस जाएगा, कभी मकान का काम फंस जाएगा, कभी कोई ना कोई ऐसा साधन फंस जाएगा जिस साधन से हम पहुंच नहीं पाएंगे। पर जो आवत है सो पावत है, जो आएगा वो पाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।